एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज 16 मई और 16 मई को आज हमारा सेशन होने जा रहा है 39th। तो 16 मई से रिलेटेड हम यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आप सारे सेशंस की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने और उसके आधार पर स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से यह पोर्टल लॉन्च किया। और इस पोर्टल का नाम क्या है? होप पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, साथ ही प्रदेश से बाहर रह रहे काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वह गैरसन है और मुख्यमंत्री जो है वह है त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिस कर्मियों के परिवारों की समस्याओं को अब हेल्प डेस्क के माध्यम से भी हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, ट्विटर। ट्विटर ने स्थायी तौर पर मतलब परमानेंटली अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी है। मतलब अब वो परमानेंटली अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, उन्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ऑप्शन है कि वो आ भी सकते हैं, जिनको आना है वो आ सकते हैं, जिनको नहीं आना है वो घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। यह कोरोना के बाद भी चलता रहेगा। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह सैन फ्रांसिस्को में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। केंद्रीय सशस्त्र बल ने अपनी सभी कैंटीनों में अब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, 1 जून। 1 जून से कैंटीनों में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा की है। और किसने की है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने। इस पहल से लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिवार स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे। जैसे फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक और चीज कही थी कि लोकल को वोकल करना है। मतलब जो भी लोकल ब्रांड्स हैं हम उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हम अपने भारत में अपना योगदान दे पाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। किसे हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, वी विद्यावती। वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें 12 मई को नियुक्त किया गया है। वी विद्यावती जो है वह 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो उसकी स्थापना 1861 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है और इसके जो संस्थापक है वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पर। किस सरकार ने हाल ही में मैतिर स्मृति योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने मैतिर स्मृति योजना की शुरुआत की है। इसका जो उपयोग है, यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थायी लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। और इसमें 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा।
मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी है और राज्यपाल है जगदीप धनखड़, जिन्होंने मातृ स्मृति की योजना शुरू की है। चलिए अपने 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 मई को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिन परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1979 के 4482 के प्रस्ताव में परिवारों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की है। 1993 में महासभा ने एक प्रस्ताव में हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाने का फैसला किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मतलब सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को सीबीएसई के बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक जो थी वह इस चेयरमैन का जो पद देखती थी वह थी अनीता कारवल, अब उनकी जगह ये मनोज आहूजा ने ले ली है। सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई थी, 1962 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। कौन सा यूरोपीय देश कोविड-19 महामारी को रोकने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप का ऐसा देश है जो कोविड-19 महामारी को रोकने वाला राष्ट्र बन गया है। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्लोवेनिया की बात करें तो स्लोवेनिया की राजधानी एल्जुबिल्जना है और प्रधानमंत्री है जनेजा जनाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 10th क्वेश्चन पर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। मतलब अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, तो पहले आपको देखा जाएगा कि आप में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है या नहीं है तो आपसे करवाया जाएगा, उसके बाद ही आप यात्रा कर सकते हैं, और ये सब हमारी सेफ्टी के लिए है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन ही फिनिश होते हैं। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो एज यूजुअल मैं कहती हूँ नोट जरूर प्रिपेयर करिए। नोट्स प्रिपेयर करने से आप लिखते हो और लिखते लिखते भी आपके माइंड में बैठ जाता है, तो ये अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। कहीं भी कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपने सेशन को यही फिनिश करते हैं। फिनिश करने से पहले आज के थॉट ऑफ द डे को देख लेते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। तो फ्रेंड्स इसमें जो पंक्तियां लिखी हुई हैं इसका सीधा सा मकसद है कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया या आपका कोई मकसद है, आपने अगर उसको ठान लिया कि मुझे वो करना है और उसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हो या जो भी आपको सही लग रहा है वो आप कर रहे हो, तो आपकी तकदीर या आपकी किस्मत बिल्कुल चमकेगी। और अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि यार होना तो है नहीं कुछ, तो मैं क्यों करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी उम्र ऐसे ही नहीं काटनी है, बिल्कुल मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और अपनी तकदीर बदलनी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसी थॉट के साथ आज के सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।